सो ये IIT एडवांस 2018 के पेपर 1 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. यस. So plane let P1 and P2 be two planes, then which of the following statements are true? Okay, two planes here. The line of intersection P1 and P2 has direction ratios this. Perpendicular to the line of intersection this. The acute angle between P1 and P2 is 60 degree. P3 is the plane passing through the point 4, 2, 2, -2. And perpendicular to the line of intersection of P1 and P2. Okay. So line of intersection निकालना है, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन सी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सी डायरेक्टली निकाल सकते हैं. भाई एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, तो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लेते हैं. तो N1 वेक्टर जो है वो है 2 1 -1 और N2 वेक्टर जो है 1 2 1. यहाँ से अगर मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 मैग्नीट्यूड ऑफ N2 का मॉड. N1 डॉट N2 निकालेंगे तो 2 + 2 4 -1 3 हो जाएगा. अंडर रूट N1 √6. Sorry, mod of N1 is magnitude of N1 is √6, magnitude of N2 is also √6. So this is nothing but 1/2. That means theta जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया. That means option C is correct option. Now line of intersection के बारे में बात की गई है. तो line of intersection तो बेसिकली दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. N1 क्रॉस N2 तो I J 2 1 -1 1 2 1. तो I कैप के अलॉन्ग अगर इसको एक्सपेंड किया सो 1 + 2 हो गया 3. J कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड किया 2 + 1 इज अगेन 3. K कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो अगेन 3. तो डायरेक्शन रेशियोज तो 3 3 1 हो जाएगा. तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. नाउ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो इस लाइन को देख लेते हैं बी ऑप्शन में. लाइन इज 3x - 4/9. तो इसको लिख दिया x - 4/3. बैलेंस अरेंज भी कर लेते. फिर यहां से -3 कॉमन लिया तो y -1/3 अपॉन -3 एंड z/3. यस. तो इसके जो डायरेक्शन वेक्टर्स आ रहे हैं इसके जो डायरेक्शन वेक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 -3 एंड 3. इन दोनों का डॉट देखा तो दोनों का डॉट अगर देखेंगे तो 9 - 9 + 9 तो नॉन जीरो है. दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर तो नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ कम टू द ऑप्शन डी. ऑप्शन डी बोला गया है कि एक प्लेन है जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है. तो बेसिकली जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वही इसका नॉर्मल वेक्टर भी हो जाएगा. तो नॉर्मल और 4 2 -2 से पास हो रहा है. राइट. तो इस प्लेन की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं. इस प्लेन की इक्वेशन हो गई 3x + 3y + 3z इज इक्वल्स टू डी. और 4 2 -2 से पास करवाए तो 12 + 6 -6 इज इक्वल्स टू डी. यहाँ से इक्वेशन आ गई x + y + z इज इक्वल्स टू 4. अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली गई है 2 1 1 से. तो 2 1 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी इसकी वो हो जाएगी 2 + 1 + 1 -4. जस्ट अ मिनट. यस. The P3 is a plane passing through 4 2 -2 and perpendicular to the line of intersection. The distance of the point 2 1 1. तो 3 3 3 इसके डायरेक्शन वेक्टर्स आ गए. नॉर्मल वेक्टर्स 3x + 3y + 3z. 4 2 -2 से पास करवा दिया तो 12 + 6 -6 तो डी 12 आ गया. 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया. तो 2 1 1 से तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट.
Actually, we did the mistake. Yes, this should be -3. हाँ, j कैप का लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 2 + 1 3 -3 हो जाएगा। हाँ, तो +9 नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस, तो d की वैल्यू जो होगी 3x माइनस 12 12, तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये 0 हो जाएगा, 2 1 1, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, x माइनस। तो दिस इज 2 - 1। एक बार वापस लिख देते हैं। यस, दिस विल बी 2 - 1 + 1 upon √3. So it will comes out to be 2/√3. That means option D is also correct, right? So answer is A and D. Sorry, C and D. Okay. Now ये IIT एडवांस 2018 पेपर 1 का सवाल है। अगेन क्या बोला गया है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। Let A and B two unit vectors, magnitude of A, magnitude of B 1 दिया हुआ है, A dot B 0 दिया हुआ है, एंड C वेक्टर दिया हुआ है, X A वेक्टर प्लस Y B वेक्टर प्लस A क्रॉस B, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C जो है वो 2 दिया हुआ है, एंड द वेक्टर, ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ A एंड B। सो A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, एंड A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल भी अल्फा है। ओके, तो सबसे पहले तो अगर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ C की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ C हो जाएगा, स्क्वायर ले लेते हैं, तो बेसिकली एक्स ए वेक्टर ए क्रॉस बी का, तो ये तीन वेक्टर्स के समेशन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। इसको लिख दिया एक्स ए वेक्टर का स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का डॉट, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ए डॉट बी, फिर इन दोनों का डॉट, दैट मीन्स एक्स ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, फिर वाई बी वेक्टर ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा। नाउ अगर अपन इसकी बात करें तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ए डॉट बी तो 0 है, ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए ए बी, दो वेक्टर सेम हो गए, दैट मीन्स इसकी भी वैल्यू 0 है। यहाँ पर बन जाएगा बॉक्स ऑफ बी ए बी, तो बॉक्स में दो वेक्टर सेम हो गए, अगेन इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, और ये 4 हो गया। अच्छा, यहाँ से अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ये तो 0 है, दिस इज नथिंग बट 1। यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ये 1, वाई स्क्वायर प्लस ये भी 1 हो गया, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल आ गया। ओके, नाउ हमसे बोला गया है कि ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ में एंगल अल्फा है। अच्छा, सी वेक्टर जो है वो अपने पास एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी है। हम्म, ठीक है, ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, तो डॉट ले लेते हैं ए के साथ, तो सी डॉट ए, एक्स ए के साथ डॉट लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई ए डॉट बी, प्लस ए के साथ इसका डॉट लिया तो बॉक्स ऑफ ए ए बी बन गया जो कि 0 होगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1, इसको, अच्छा इसकी भी वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया a डॉट सी, जिसको लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c कॉस अल्फा। तो यहाँ से अपन x को कितना लिख सकते हैं, ये 1 ये 2,
तो x इज नथिंग बट 2 cos अल्फा, राइट। सिमिलरली एक बार इसी का b के साथ भी डॉट ले लेते हैं, डॉट विद b, तो ये हो जाएगा c डॉट b, ये हो जाएगा x a वेक्टर डॉट b वेक्टर, y मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा b a b, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहां से बोल सकते हैं y इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ b cos अल्फा, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ b तो 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो ये 2 cos अल्फा हो गया, पुट कर दिया इन दोनों को। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 3 के इक्वल है, दैट मीन्स 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा, एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अपन से पूछा क्या है, 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ही पूछी है, सो आंसर इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल 20 आईआईटी एडवांस 2018 पेपर 2 का सवाल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर अ क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब कि भाई एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। ऐसा कुछ है, इसको लेट्स से मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने जेड एक्सिस। ओपी ओ क्यू ओ आर ऑफ लेंथ along the x axis y axis z axis respectively, where O is origin and S 1 to 1 by 2 1 by 2 1 by 2 the center of the cube and T be the vertex of the cube opposite to the origin such that S line lies on the diagonal। तो ये कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ तो अपन सारी चीजें बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, 1 1 1 हो गया, यहाँ से ये ओरिजिन हो गया और ये टी पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एस लाई कर रहा है, विच इज 1/2 1/2 1/2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0 0, क्यू के हो गए 0 1 0, आर के हो गए 0 0 1 एंड टी के हो गए 1 1 1। ओके, तो पी वेक्टर अगर अपन देखें तो पी वेक्टर इज नथिंग बट एस पी वेक्टर, और एस पी वेक्टर अगर अपन निकालें तो P माइनस एस, तो P माइनस एस करेंगे तो 1 - 1/2, इस तरीके से लिख देते हैं 1/2 आई कैप, 0 - 1/2 मतलब -1/2 जे कैप, 0 - 1/2 अगेन -1/2 के कैप। फिर Q वेक्टर की बात करें तो ये हो गया एस क्यू वेक्टर, एस क्यू वेक्टर हो जाएगा एस से Q को ज्वाइन करने वाली, दैट मीन्स Q माइनस एस, तो Q का पोजीशन 0 1 0, एस का 1/2 1/2 1/2, 0 - 1/2 -1/2, 1 - 1/2 1/2 एंड ये भी -1/2। फिर आर वेक्टर हो गया एस आर वेक्टर, तो बेसिकली तीनों चारों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 +1/2, और लास्ट टी वेक्टर विच इज नथिंग बट एस टी वेक्टर, तो टी माइनस एस करेंगे तो ये तीनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, राइट। 1/2 1/2 1/2। अब जो अपन से चीज पूछी गई है उसके बारे में बात करते हैं। अपन से पूछा गया है P क्रॉस Q क्रॉस S क्रॉस T, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया, सॉरी, P क्रॉस Q एंड R क्रॉस T। तो सबसे पहले तो इसकी बात करें अंदर वाली चीज की, तो वेक्टर, चार वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, सो दिस इज नथिंग बट P Q T का बॉक्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय R वेक्टर माइनस P Q R T वेक्टर, ऐसा बनेगा। तो बेसिकली अपन को पी क्यू टी का बॉक्स निकालना है, वो निकाल सकते हैं अपन। पी वेक्टर है 1/2 -1/2 -1/2, क्यू वेक्टर है -1/2 1/2 1/2
एंड t है 1/2 1/2 1/2। इसकी वैल्यू निकालने 1/2 क्या करस्पॉन्डिंग, तो 1/4 माइनस 1/4 ये 0 हो गया, प्लस 1/2 के करस्पॉन्डिंग निकाला इसको, -1/4 -1/4 -1/2, फिर -1/2 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग देखा तो -1/4 -1/4 तो -1/2। तो ये वाली वैल्यू तो 1/4 -1/PQT, 1/4 -1/4 प्लस 1/2 किया तो इसके करस्पॉन्डिंग -1/4 एंड -1/4 -1/2, इसके करस्पॉन्डिंग -1/4 -1/4। आई थिंक अपन ने कुछ गड़बड़ की, हाँ ये भी -1/2 होगा, यस। तो 1/4 प्लस 1/4 तो 1/2 आ जाएगा, ओके। फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या, तो माइनस का 1/4 एंड ये हो गया प्लस का 1/4 तो ये 0 हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग तो सेम रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन PQR का बॉक्स प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1/2 -1/2 -1/2 1/2 माइनस का प्लस 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2, ऐसा बनेगा। तो इसको अगर ओपन करते हैं तो 1/2 के वैसे तो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये तो 0 हो गया। फिर प्लस 1/2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो दिस इज नथिंग बट -1/4 -1/4 तो माइनस का 1/2 -1/2 के करस्पॉन्डिंग किया तो माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो 1/2 हो गया। So this is nothing but again minus half, right? So this whole expression P cross Q cross R cross T is can be written as 1/2 R vector minus 1/2 T vector. So this is nothing but 1/2 magnitude of R minus T, और R minus T जो है R माइनस टी, इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, -1/2 -1/2 के -1 हो गया, फिर -1/2 -1/2 -1 हो गया, और ये हो गया 0। दिस इज नथिंग बट इसका हो गया √2 अपॉन 2। दिस इज नथिंग बट 1/PQR प्लस टी। सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है ना, तो R प्लस हो जाएगा ये, ओके। प्लस करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा, हाँ 0 0 1 हो जाएगा, सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया जबकि बीच में लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन का साइन, तो ये R प्लस टी हो जाएगा, 0 0 1, so this is nothing but 1/2, so answer is 0.5, so answer is 0.5, okay।